गुज़िश्ता एक जुमला ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल दिया कि अगर हम अपने मसाइल में गिर जाएं, हम हमारे गम को बड़ा गम, हम हमारे मसाइल को बड़े मसाइल समझ जाए, या हमारी खुशियां ही ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो फिर फ़लस्तीन का जवाब कौन देगा? अहले फ़लस्तीन पुकारेंगे किसे? खुद भी उम्मत में मसाइल नहीं है तो फिर हमारा एक छोटा सा दर्द भी बड़ा बन जाए कोई हर्ज नहीं, और हमारी खुशी भी बड़ी खुशी बन जाए कोई हर्ज नहीं। और इस वक्त ये जुमला गौर से सुने मेरे नौजवानों, इस वक्त इनफिरादी ज़िंदगियों से ज़्यादा ख़तरे में इज्तिमाई ज़िंदगियां हैं। इनफिरादी मसाइल से ज़्यादा ख़तरे में इज्तिमाई मसाइल हैं, और हम इनफिरादी मसाइल के पीछे ऐसे पड़े हैं, यूँ मालूम होता है कि हमारे अलावा सारी दुनिया में हमारी कौम का कोई फ़र्द है ही नहीं। शायद ये एहसास तो जानवरों में भी नहीं होगा जो इस वक्त हमारे अंदर है। आ रही है बात समझ में? हम पर कोई मसला वाक़े हो जाए या हमारे सामने कोई खुशी का मसला आ जाए तो हम उसी को बहुत ज़्यादा दर्जा देते हैं। और एहसास क्या कि हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। नौजवानों, अगर हम हमारे मुसीबतों को ज़्यादा दर्जा दोगे या हमारी अपनी खुशियों को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाओगे तो फिर दुश्मनों के नरगों में जो मुल्के हैं, दुश्मनों के निशानों में जो मुल्के हैं, अल्फाज की नहीं हकीकत की जंगें जहाँ जारी हैं, वहाँ के मुसलमान मजाजी तौर पर मदद के लिए अल्लाह के बाद पुकारेंगे किसे? बुलाएंगे किसे? और ये हमारी इनफिरादी ज़िंदगी और हमारी अपनी इनफिरादी ज़िंदगी के हालात, इसका पता दुश्मनों को इतना हो गया है, उनको मालूम है फ़लस्तीन के मुसलमान पर अगर हम जुल्म करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्द क्या होगा। जुमला नोट करना, नोट करना। फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म करे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्द क्या होगा। इधर बाजू बैठे हुए बादशाह पर जुल्म करेंगे, महबूब को दर्द नहीं होगा। इस बात का इल्म हो चुका है दुश्मनों को। एक दौर था ये कौम सबके लिए जीती थी, अब दौर अलग है, ये कौम सबके लिए नहीं जी रही है, खुद के लिए जी रही है। एक दौर था बच्चा भी माँ के लिए जीता था, आज बच्चा भी माँ के लिए नहीं जी रहा है। एक दौर था बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए जीती थी, अब नहीं है वो दौर। ये खून से पैदा होने वाले बच्चों के दरमियान में कम से कम आखिरी स्टेज में दर्द था, अब वो दर्द भी ख़त्म हो चुका है। और याद रखो, जब तक हमारे अंदर वो दर्द पैदा नहीं होगा जो दर्द सहाबा के बीच में था, और वो दर्द पैदा नहीं होगा
जो दर्द सहाबा और सहाबा के गुलामों के दौर में था, उम्मत लाख तकरीरें करे, खुदा की कसम कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में? उम्मत को जोड़ कर रखने के लिए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल ऐसे बताए जिसका इस्तेमाल करने से, जिस पर अमल करने से उम्मत का इत्तेहाद और इत्तेफाक ता क़ियामत बाकी रहेगा। सलाम करने का हुक्म क्यों दिया? ताकि उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। दावत कबूल करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। इयादत करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। ताज़ियत अदा करने का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। जनाजे में शिरकत का हुक्म क्यों दिया? उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे। मुझे दूसरी कौमों के बारे में कुछ कहना नहीं है, हमारी अपनी कौम के बारे में कहना है। सालन में पानी ज्यादा मिलाने का हुक्म कौन दिया? आज हमारे दस्तरखानों में जितना गाढ़ा सालन होता है उस दस्तरखान की उतनी तारीफ होती है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? तुम अपने सालन में पानी ज़्यादा मिलाया करो। मुमकिन है कि कोई पड़ोस तुमसे सवाल करे या तुम्हारे घर के सालन की खुशबू पड़ोस तक पहुँचे और तुमको अपने सालन में से कुछ उठाकर देने का मौका मिले, और जब तुम देने का मौका तुमको मिल जाए तो अपने घर के अंदर सालन के कम होने का एहसास ना हो। लेकिन आज उम्मत इतनी बेहिस नज़र आ रही है, इतनी बेहिस नज़र आ रही है, उसे अपना गम ही सबसे बड़ा गम, उसे अपनी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी आज हमारी निगाहों में नज़र आ रहा है। ये इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, निगाहों में नज़र आ रहा है। कभी कभार तो जुबान से वो जुमले भी निकले, जा बारे मेरा मंजे पड़ा तो इसका कते, बोलता नहीं बोलता। हमारे एक मुसीबत हमारे पीछे पड़ी, इन्हें अलग पीछे आ गया, बोलते नहीं बोलते। इसीलिए मैं नौजवानों तुम्हें जगाना चाहता हूं। तुम जाग रहे हो, तुम्हारा ज़मीर सो चुका है, तुम जाग चुके हो, तुम या जाग रहे हो, तुम्हारा एहसास जो चुका है, और तुम्हारे एहसास को जगाने के लिए, तुम्हारे ज़मीर को जगाने के लिए ये बातें हज़रत उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। अगर हमारा दर्द ही सबसे बड़ा दर्द हो या हमारी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी हो, तो फिर एक दर्दमंद इंसान अल्लाह के बाद ज़ाहिरी दुनिया में मजाजी तौर पर पुकारेगा किसे? एक ज़माने में पुकारते थे, एक ज़माने में पुकारते थे, मशरिक़ में दर्द होता और मशरिक़ वालों को मालूम होता हमारे दर्द का इलाज मगरिब वालों के पास है। मशरिक़ वाले मगरिब वालों को पुकारते थे। मगरिब में दर्द होता और मगरिब वालों को पता होता हमारे दर्द का इलाज मशरिक़ वालों के पास है, तो मगरिब वाले मशरिक़ वालों को पुकारते थे। और सिर्फ पुकारते नहीं थे, रब्बे काबा की कसम, मगरिब से सवाल होता, जवाब मगरिब से मशरिक़ से जाता, मशरिक़ से सवाल होता, जवाब मगरिब से जाता। वहाँ पुकारा जाता, आवाज़ वहाँ पहुँचती थी, जवाब वहाँ से आता था। यहाँ पुकारा जाता था, आवाज़ वहाँ पहुँचती थी और जवाब यहाँ से आता था। और आज हाल क्या है नौजवानों? बार बार में तुम्हारे सीनों को दस्तक देना पड़ता है, तुम्हें जगाना पड़ता है। मगरिब से पुकारते और मशरिक़ वाले जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी। आज बाजू वाला बाजू वाले को पुकारता है
है तो जवाब नहीं देते।